78 साल जो बेमिसाल इस देश के रहे हैं उसी का जश्न होगा। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले एक्स पर पोस्ट भी किया है। उन्होंने कहा है कि आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आगे वो लिखते हैं, मेरी कामना है कि यह सुअवसर सभी देशवासियों के जीवन में नया जोश और नई स्फूर्ति लाए, जिससे विकसित भारत के निर्माण को नई गति मिले। जय हिंद। और इसी जय हिंद के साथ हम तस्वीरें आपको सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस वक्त दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्वतंत्रता दिवस की अगर शौर्य गाथा लिखी जाएगी तो नया भारत और नया भारत की जो सोच है वो आने वाले वर्षों में कैसे आगे जाएगी, इस सब पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोशनी डालेंगे। और इस वक्त आप उनकी सीधी तस्वीरें राजघाट से देख रहे हैं, जहां पर वो नमन करेंगे बापू की समाधि पर। हे राम, जो आखिरी शब्द से थे बापू के, वही उनकी समाधि पर भी लिखा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वहां पर पुष्प अर्पित करने के बाद आगे बढ़ेंगे। इस बात को हमेशा याद रखिए कि ये शाश्वत ज्योति जो बापू की अखंड ज्योति वहां पर जलती है, इस बात की गवाही देती है और ये बात हर भारतवासी को बताती है कि अहिंसा की राह पर चलकर इस देश ने जो हासिल किया है, इस देश ने जो कुछ पाया है, वो अपने दम पर, अपनी सोच, अपनी विचारधारा पर पाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अक्सर उनके साफे की, उनके कपड़ों की चर्चा होती है, लेकिन इसी के साथ साथ आज ऑपरेशन सिंदूर का थीम, आज नया भारत का थीम, आज इस पर चर्चा होगी और प्रधानमंत्री क्या कुछ कहते हैं इस पर भी सबकी नजर रहेगी। संगीत रागी जी, बापू को नमन कर रहे हैं। हर बार की तरह हर प्रधानमंत्री पहले यहां पर पुष्प अर्पित करते हैं, उसके बाद जाते हैं लाल किले पर, और वही प्रथा आगे चल रही है। लेकिन ये दिन बहुत बड़ा है। ये दिन इसलिए बड़ा है क्योंकि नया भारत का संकल्प जो है वो ये कहता है कि अगर एक भी आतंकी घटना होगी तो हम पाकिस्तान को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। और जो आज का संदेश है उसमें ऑपरेशन सिंदूर बहुत स्पष्टता के साथ लिखा हुआ है। और एक बात आपसे जिक्र करना, शेयर करना चाहूँगा कि आज मुझे ऐसा लग रहा था कि आज जो साफा होगा प्रधानमंत्री जी का वो कैसा होगा। और मैं सुबह सुबह उठ करके ऐसा लग रहा था कि वो आज का जो साफा होगा वो भगवा होगा। और आज वाकई प्रधानमंत्री जी, मैं अभी अभी मित्र से शेयर भी कर रहा था कि सुबह सुबह उठा और मुझे लगा कि आज देखना है कि आज प्रधानमंत्री कैसे साफे को आज प्रयोग करते हैं। और मैं अभी अपने बगल में बैठे हुए वामपंथी मित्र से कह भी रहा था कि देखो मेरा ये इसी को कहते हैं इंट्यूशन। मुझे कोई ऐसी जानकारी नहीं थी, लेकिन आज देखें कि जो हमेशा वो कलरफुल पहना करते थे, कभी राजस्थानी, कभी गुजराती, आज वो पूरी तरीके से साफा जो है उन्होंने। अब इसमें क्या संदेश है, मुझे लगता है कि इसका कहीं ना कहीं एक झलक जो है वो आज के उनके संबोधन में भी हमें देखने को मिलेगा। हम तो इसे मानते हैं कि भारतीय संस्कृति का ये प्रतीक है। अब हमारे मित्र बाकी लोग इसे कैसे लेते हैं मुझे नहीं मालूम है। जय हिंदुस्तान, जय संविधान, राष्ट्रपिता को नमन। और अब 2025 की भी तस्वीर आ गई है। हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2014 से 12वीं बार आज वो न सिर्फ झंडारोहण करेंगे बल्कि देश को संबोधित करेंगे। और जिस केसरिया साफे की अब चर्चा होने वाली है वो भी आपने देखी। इनको इंट्यूशन पहले हो गया था, लेकिन एक संदेश और संकेत, ये वो भारत है जो आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये वो भारत है जो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए एक स्वतंत्र देश के रूप में ये तय करता है कि हम पड़ोसी मुल्क को, दुश्मन मुल्क को इस बात की सबक सिखाएंगे कि वो लगातार इस तरह के आतंकी घटनाएं देश में नहीं कर सकता है। आज हम नमन करेंगे उन वीरों को जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। लेकिन रशिका शर्मा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ झंडारोहण में शामिल हो रही है। आशुतोष जी, प्रधानमंत्री इस वक्त जो वहां पर समाधि है बापू की, उसके चारों तरफ जाकर पुष्प अर्पित करने के बाद आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक संदेश और ऑपरेशन सिंदूर की सजावट भी है। 100 दिन आज ऑपरेशन सिंदूर का भी हो रहा है और फ्लाइंग ऑफिसर रशिका शर्मा पीएम के साथ आज वहां पर झंडारोहण करने वाली हैं। कैसे संकेत देख रहे हैं आप इसमें? देखिए, आज का जो दिन है वो तो हर भारतीय के लिए एक गौरव का क्षण होता है, क्योंकि हम इसके बहाने अपनी पूरी उस महान आज़ादी की लड़ाई को देखते हैं और उसको एक बार याद करने की कोशिश भी करते हैं। कितना त्याग, कितना समर्पण और किस तरीके का बलिदान लोगों ने दिया, तब हम आज इस मौके पे पहुंचे हैं। लेकिन एक बात मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है कि उन तमाम लोगों ने जो भारत की आज़ादी
में शायद उन लोगों ने हिस्सा नहीं लिया और जिन्होंने हमेशा महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा का विरोध किया, उनको भी महात्मा गांधी के सामने जाके नमन होना पड़ता है। ये मुझे लगता है कि वो उस भारत की जो आत्मा है और भारत की जो सभ्यता की जो सबसे बड़ी पूंजी है अहिंसा, क्योंकि अहिंसा को तो इस देश के अंदर एक खास तबके ने कभी एक्सेप्ट किया ही नहीं, उसको माना कि ये भारत की कमजोरी का प्रतीक है। आज जब नमन करने जाना पड़ता है उनको, उनके सामने झुकना पड़ता है, तो ये मानना पड़ता है कि उस महान आत्मा ने, जिनको हम महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, उनमें इतनी ताकत थी कि उससे प्रेरणा लेकर कहीं नेल्सन मंडेला पैदा होते हैं तो कहीं मार्टिन लूथर किंग पैदा होते हैं, और उनके सामने उन्हीं लोगों ने, जिन्होंने कभी गांधी की अहिंसा को स्वीकार नहीं किया, उनको नमन करना पड़ता है। आशुतोष जी, हमेशा इतिहास में जाकर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भी उदाहरण आप दे पाएंगे जब उन्होंने महात्मा गांधी का विरोध किया हो। आपके पास एक भी उदाहरण नहीं होगा, लेकिन इतिहास के पन्नों में ये भी पीछे ले जाते हैं, आप भी पीछे ले जाते हैं और एक बहस की शुरुआत हो जाती है। मुझे लगता है कि आज कड़वाहट की जरूरत नहीं है। एक सेकंड, मैं लौट रही हूँ रागी जी, मैं लौट रही हूँ। 79वां स्वतंत्रता दिवस है। हालांकि हमने भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ताओं को आमंत्रित किया था, लेकिन ज्यादातर उनमें से नेता इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो 9 बजे के बाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। हालांकि इस तरह का प्रावधान करना चाहिए कि उनका पक्ष रखने के लिए भी कोई यहाँ पर रहे, लेकिन हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक संदेश देते हुए, हर बार की तरह इस बार भी बापू की समाधि पर जाकर उन्होंने नमन किया है और पुष्प अर्पित करने के बाद वो आगे बढ़ेंगे। वहीं तीसरी तरफ हम आपको लाल चौक की तस्वीरें दिखा रहे हैं। लाल चौक श्रीनगर, जहां पर जबरदस्त जश्न है, और ये जश्न जिसमें एक अलग ही अनूठे अंदाज में भारत का तिरंगा अपने सीने पर रंग कर कुछ लोग वहां पर जश्न मना रहे हैं। थोड़ी देर में लाल किला प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, जो आप तस्वीरें बीच में देख रहे हैं, और जय हिंद के 78 साल हैं और ये जय घोष का इंतजार पूरे देश को है कि आज प्रधानमंत्री यहां से क्या बोलते हैं। सुनाते हैं आपको श्रीनगर में क्या कहा जा रहा है। और मैं 2015 से लगातार लाल चौक श्रीनगर में तिरंगा फहराते आ रहा हूँ, और ये अब की बार मैं 10वीं बार लाल चौक श्रीनगर तिरंगा फहरा चुका हूँ।